हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि त्रिभुज पी क्यू आर जिसके शीर्ष के निर्देशांक p -8,5 q -15, -19 तथा r 1, -7 हो, समीकरण का अंतः कोण p का अर्धक है जो कि ax प्लस 2y प्लस c बराबर 0 लिखा जा सकता है। त्रिभुज पी क्यू आर में अंतः वृत्त की त्रिज्या है। तो यहाँ पर देखो, मैं चारों विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करना है, ठीक है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखो, उस त्रिभुज के उस त्रिभुज उस त्रिभुज के अंतः केंद्र के निर्देशांक जिसके जिसके तीनों शीर्ष देखो किस प्रकार के हो, x1, y1। फिर देखो दूसरा शीर्ष हो x2, y2। तीसरा शीर्ष हो x3, y3। तथा भुजाएं a, b, c हो, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी बात करते हैं हम अंतः केंद्र की। तो ये क्या आएगा, देखो I बराबर में हमारे पास आता है ax1 प्लस में bx2 प्लस में cx3 बट्टा में क्या आता है a प्लस b प्लस c। फिर देखो y निर्देशांक क्या आता है ay1 प्लस में by2 प्लस में cy3 बट्टा में क्या आता है a प्लस b प्लस c। तो ये आते हैं अंतः केंद्र के निर्देशांक। तो अब देखो हमारे पास क्या बताया हुआ है, त्रिभुज पी क्यू आर में पी क्यू आर तीनों के हमें निर्देशांक दिए हुए हैं, ठीक है। तो पहले तो हम क्या करते हैं, देखो पी क्यू निकालते हैं। तो पी क्यू जो दूरी आएगी वो देखो दूरी के सूत्र से वर्गमूल में x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का स्क्वायर करेंगे। तो -15 माइनस में माइनस का 8 होगा, ठीक है। तो -15 यहाँ पे प्लस का 8 हो जाएगा, मतलब ठीक है, इसका स्क्वायर करना है हमें। फिर देखो प्लस में y2 माइनस y1 का स्क्वायर यानी -19 माइनस 5 का स्क्वायर, सही है। तो ये देखो कितना बन जाएगा हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास देखो बनेगा पहले -15 प्लस में 8, ये कितना बनने वाला है -7, उसका स्क्वायर किया गुण 50। फिर देखो यहाँ पर -24 आएगा, उसका स्क्वायर करेंगे 576। तो ये वर्गमूल में कितना आएगा 625 आएगा, जो कि कितना हो जाएगा 25 इकाई, ठीक है। तो ये तो पी क्यू आया। फिर हम क्या करते हैं, इसी प्रकार क्यू आर निकाल लेते हैं। तो वो क्या आएगा, देखो वर्गमूल में हमारा x2 माइनस x1 का स्क्वायर, ठीक है। तो देखो एक माइनस में -15 तो 16 हो जाएगा उसका स्क्वायर, प्लस में देखो यहाँ पर फिर क्या होगा -7 माइनस में माइनस का 19, ठीक है। तो ये कितना होगा 19 माइनस 7 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये होने वाला है हमारे पास में 12, ठीक है। तो 12 का स्क्वायर, तो ये देखो 256 प्लस में 144 बनेगा। तो 256 प्लस में 144 ये कितना हो जाएगा हमारा, ये देखा जाए तो ये वर्गमूल का 400 आएगा, जो कि 20 इकाई आ गया, ठीक है। फिर देखो इसी प्रकार हम पी आर निकाल लेते हैं। तो पी आर देखो वर्गमूल के अंदर क्या आएगा, अब पी आर निकालेंगे ना, तो 1 माइनस में -8 तो वो 9 बनेगा, 9 का स्क्वायर 81, प्लस में देखो यहाँ पर -7 -5 माइनस का 12 बनेगा, उसका स्क्वायर क्या 144, ठीक है। तो ये कितना बन जाएगा, देखो हमारे पास वर्गमूल के अंदर 225 बनेगा, जो कि कितना आ जाएगा हमारे पास 15 इकाई, सही है। तो अब एक बार देखो, अगर हम पी क्यू का स्क्वायर निकालें तो वो किसके बराबर आ रहा है, पी क्यू का स्क्वायर 625 के बराबर आएगा। फिर देखो हम क्या करें, क्यू आर स्क्वायर प्लस में पी आर स्क्वायर निकालें तो ये किसके बराबर आएगा, देखो 20 का स्क्वायर 400 प्लस में 15 का स्क्वायर 225, तो ये भी 625 के बराबर आएगा। यानी एक भुजा का जब हम स्क्वायर कर रहे हैं वो किसके बराबर आ रहा है, दो भुजाओं के स्क्वायर के बराबर, यानी ये पाइथागोरस प्रमेय संतुष्ट हो रहा है यहाँ पर। तो ये एक समकोण त्रिभुज आएगा, इसका मतलब ये हो गया, जिसका कर्ण क्या होगा, देखो सबसे बड़ी भुजा है पी क्यू, तो पी क्यू आएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा आर आ जाएगा, ठीक है। तो ये एक समकोण त्रिभुज आएगा जो कि समकोण होगा आर पर, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होगा, एक वृत्त बनेगा, एक वृत्त बन रहा होगा, ठीक है। उस वृत्त का जो देखो इस प्रकार का वृत्त आने वाला है इसके अंदर, ध्यान से बनाते हैं, देखो किस हिसाब से देखो इसके अंदर हम वृत्त बना सकते हैं। इस तरीके का कुछ वृत्त बनेगा, इसका जो केंद्र है ना इसको हम आई बोल लेते हैं, ये अंत केंद्र होगा आई। तो आई कैसे निकाल सकते हैं, देखो हमें इसकी तीनों भुजा पता चल गई, पी क्यू कितनी है 25 इकाई है, सही है। फिर देखो क्यू आर कितनी है 20 इकाई है, और जो हमारे पास पी आर है वो कितनी है 15 इकाई है, सही है। और यहाँ पर
पी क्यू आर के निर्देशांक भी हमें पता चल गए हैं। पी के क्या है -8,5। फिर देखो क्यू के निर्देशांक क्या है हमारे -15, -19। और आर के जो निर्देशांक है ना वो है 1, -7। तो पहले तो हम क्या करते हैं, आई के निर्देशांक लिखेंगे। तो अंतः केंद्र के निर्देशांक देखो क्या आएंगे, AX1। ठीक है, तो देखो पहले x1 -8 को बोल देते हैं। ठीक है, फिर x2 बोल देते हैं 1 को, x3 बोल देते हैं -15 को। ठीक है, y1 बोल देते हैं हम 5 को, y2 बोल देते हैं -7 को, और y3 बोल देते हैं -19 को। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पर 20 को हम एक बार के लिए a बोल देते हैं। सही है, फिर ये जो 25 है इसको हम b बोल देते हैं, और 15 को हम एक बार के लिए c बोल देते हैं। ठीक है, तो AX1 करना है, यानी कि -8 गुणा होगा किससे, 20 से गुणा होगा, तो -8 गुणा में 20 आ जाएगा। फिर प्लस में देखो हमारे पास क्या आएगा, प्लस में BX2 आएगा ना, तो B का मान है 25 और x2 का मान है 1, तो 25 गुणा 1 होगा। सही है, फिर देखो प्लस में क्या आ जाएगा CX3, तो C का मान है 15, x3 का मान है -15, तो 15 गुणा में -15 आएगा। सही है, बट्टा में A + B + C, यानी कि तीनों भुजाएं जोड़नी है। तो A का मान है 20, देखो 20 प्लस में B का मान है 25, प्लस में देखो C का मान है कितना 15। सही है, ये आ गया। कोमा में देखो अब इसी प्रकार y निर्देशांक लिख लेते हैं। तो A पहले क्या करना है, AY1, तो 20 गुणा में 5 हो जाएगा, तो 20 गुणा में 5, प्लस में देखो BY2, तो B का मान कितना है, देखो हमारे पास B का मान 25 गुणा में y2 का मान है -7, तो 25 गुणा में -7 हो जाएगा, प्लस में CY3, यानी C का मान देखो कितना है 15, y3 का मान है -19, तो 15 गुणा में -19 हो जाएगा, बट्टा में देखो A + B + C, यानी कि 20 प्लस में 25 प्लस में 15। ठीक है, ये आने वाले हैं। तो अब देखो यहाँ पर इसको सरल करते हैं, तो माइनस का 160 आएगा, प्लस में 25 आ जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा यहाँ पर, देखो 15 गुणा 15 करेंगे तो ये कितना आएगा 225, बट्टा में देखो 20 मतलब 25 प्लस में 15, ये कितना हो गया हमारे पास, देखो 25 प्लस में 15 करेंगे ना तो ये तो 40 आएगा, 40 प्लस में 20 नीचे 60 बन गया। ठीक है, तो अब देखो यहाँ से हम गुणा करते हैं तो क्या आएगा यहाँ पर तो 100 आ जाएगा। फिर माइनस में देखो 7 पंजे 35, 3 हासिल, 7 दूनी 14 और 3 हो गया 17, यानी -175 आएगा। फिर देखो यहाँ से माइनस का 285, और बट्टा में यहाँ भी क्या आ जाएगा, बट्टा में यहाँ भी हमारा 60 बन जाएगा। सही है, तो अब देखो थोड़ा आगे और सरल करते हैं, तो 225 और 160 इनको अगर जोड़ा ना हमने तो ये कितना बनेगा 385। ठीक है, अब इसमें से चला गया 25, तो यहाँ पर 0, यानी कि 360 बनेगा, वो भी माइनस का। ठीक है, तो माइनस का 360 बट्टा 60 क्या हो जाएगा, -6 आ जाएगा। ठीक है, फिर देखो यहाँ पर 175, पहले माइनस के पदों को जोड़ लेते हैं। ठीक है, तो 5 5 10 हो गया, फिर यहाँ पर 8 और 8 16, 1 हासिल 2 3 4, यानी 460, इसमें से 100 गया, तो यहाँ पर देखो कितना आने वाला है 360 आने वाला है, वो भी माइनस का ही आएगा। तो -360 बट्टा 60 वापस यहाँ पर -6 आ गया। तो ये किसके निर्देशांक आ गए, आई के। तो अब देखो हम क्या कर रहे हैं, आई से यहाँ पर एक लंब डाल देते हैं। ठीक है, यहाँ पर इस बिंदु को एस बोल दिया हमने। सही है, और आई और आर को मिला देते हैं, तो ये जो कोण है ना ये अब बट जाएगा कोण, यानी 45 डिग्री का हो गया। अब ये जो त्रिभुज आई आर एस है ना, इसको बना रहे हैं यहाँ पे, देखो आई आर एस त्रिभुज है ना, आई ये बिंदु आर है, ये बिंदु एस है। बिंदु आर के निर्देशांक हमें पता है क्या है, 1, -7, तो 1, -7, और बिंदु आई के निर्देशांक भी अब आ गए हैं -6, -6। ठीक है, तो हमें ये त्रिज्या चाहिए, आई एस ही तो है त्रिज्या। ठीक है, और ये कोण 45 डिग्री का है। तो देखो पहले तो हम क्या करते हैं, आई आर निकाल लेते हैं। तो आई आर देखो वर्गमूल के अंदर x2 - x1 का स्क्वायर, यानी -6 -1 का स्क्वायर, प्लस में देखो y2 - y1 का स्क्वायर, यानी -6 माइनस में माइनस का 7, यानी कि प्लस का 7 इसका स्क्वायर। तो अब देखो यहाँ पर क्या बनेगा 49, और यहाँ पर 1, यानी कि ये क्या बन गया वर्गमूल 50। इसको हम क्या लिख सकते हैं 5 वर्गमूल 2 इकाई। सही है, तो अब देखो इस त्रिभुज में अगर हम साइन 45 डिग्री का मान लिखेंगे तो वो क्या आएगा, लंब बट्टा कर्ण, लंब है आर बट्टा देखो कर्ण, यानी कि आई आर का मान हो चुका है 5 वर्गमूल 2। तो अब देखो साइन 45 डिग्री का मान 1 बट्टा वर्गमूल 2 होता है, बराबर में आर बट्टा 5 वर्गमूल 2। तो वर्गमूल 2 से वर्गमूल 2 विभाजित हो गया, यानी जो त्रिज्या आर है वो कितनी आ जाएगी 5 इकाई। ठीक है, तो ये आ जाएगी अंतः जो हमारे पास में पूछी गई थी अंतःवृत्त की त्रिज्या। ठीक है, तो विकल्प बी जो है 5 वो सही विकल्प हो रहा है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।